बस 2 दिन और जुमे को अमेरिका और ईरान का तारीखी मुआहिदा होने जा रहा है। स्विट्जरलैंड की इंतहाई खूबसूरत सियाहती मकाम बर्गिनस्टॉक में बाज़ाब्ता दस्तखत की तकरीब सजेगी, जिसका मेज़बान पाकिस्तान होगा। इस अहम पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की सप्लाई भी शुरू होगी। 2 माह की बहरी नाकाबंदी के बाद 5 तेल बरदार जहाज और कार्गो अमरीकी मुहासरे की लाइन पार कर गए। ब्लूमबर्ग अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त की तफसीलात भी सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरानी तेल की तिजारत और इससे मुंसलिक बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। आबनाए हुर्मज़ 2 माह की तवील बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की तरसील आहिस्ता शुरू हो गई। एक और टैंकर अमरीकी मुहासरे की लाइन उबूर कर गया। टैंकर ट्रैकर्स कंपनी के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से गुजरने वाले ईरानी ऑयल टैंकर में 10 लाख बैरल खाम तेल मौजूद था। मंगल के रोज भी 2 सुपर ऑयल टैंकर्स भी 38 लाख बैरल ईरानी तेल लेकर गुजरे थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक 5 ईरानी तेल बरदार और कार्गो जहाज बगैर किसी रुकावट के बैनुल अक़वामी पानियों से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो चुके हैं। अमरीकी बहरिया ने बहरी जहाजों को आबनाए हुर्मज़ में नेविगेशन दोबारा शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ईरानी तेल की तिजारत और उससे मुंसलिक बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दोनों ममालिक ने हतमी मुआहिदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। 60 रोज में हतमी मुआहिदे तक पहुंचने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। फौजी मौजूदगी में इजाफा भी नहीं किया जाएगा। हतमी मुआहिदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। हतमी मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की लाजमी करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। अमरीका ईरान डील के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल 1% कमी के बाद $75.27 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.59 फी बैरल पर आ गई। अमेरिका ने खलीजी ममालिक के तेल की बरामदात जारी रखने के लिए आबना हुर्मज़ के करीब खुफिया जहाज से दूसरे जहाज में तेल मुंतकली का एक वसी निज़ाम कायम कर रखा है। इस कार्रवाई में फौजी निगरानी, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजीरा और ओमान बंदरगाह सहार के करीब मखसूस मकामात पर तेल एक जहाज से दूसरे ऑयल टैंकर में मुंतकिल किया जा रहा है। 11 जून को हासिल की गई सैटेलाइट तस्वीर में 17 जहाज बैक वक्त ये अमल करते दिखाई दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मई के आगाज से अब तक कम से कम 92 जहाज इस निज़ाम का हिस्सा बन चुके हैं। अंदाजा है कि 90 मिलियन बैरल से ज्यादा खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत इस नेटवर्क के जरिए मुंतकिल की जा चुकी हैं। और फ्रांस में G7 समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका ईरान मुआहिदे का खैर मकदम। रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मज़ पर इंहिसार कम करने पर इत्तेफाक किया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, बगैर किसी पाबंदी या मसूल के बहरी जहाज गुजरगाहों से आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना ज़रूरी है। आलमी रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनज़र रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। तवानाई सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेज़ी से बढ़ाने का ऐलान भी किया गया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत अव्वलीन तरजीह है। G7 रहनुमाओं ने रूस की जंगी मईशत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब G7 समिट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों रहनुमाओं ने काफी दूरी नजर आई। मुसाफा भी नहीं हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन फासले पर खड़े रहे। मोदी अमेरिकी सदर को हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोदी को नजरअंदाज करने के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। सुप्रीम लीडर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की शिकों की तैयारी में भरपूर किरदार। पासदारान इनकलाब ने भी मफाहमती याददाश्त के मतन की मुकम्मल हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा पासदारान इनकलाब के अरकान की अक्सरियत ने मुकम्मल सपोर्ट की। हिमायत करने पर मुज्तबा हामनाई का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम ज़रूरी है। अमरीका के हकीकी अज़्म को अमली तौर पर आजमाना चाहते हैं। अमन का मौका हाथ से ना जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब ने यमन का बहरान भी
सियासी और सिफारती तरीके से हल करने का मुतालबा कर दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है, यमन में सियासी अमल तेज किया जाए। बोले यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन है, आलमी ताउन बढ़ाना होगा। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार का कहना था कि 1600 कैदियों का तबादला अहम पेशरफ्त है। हौसी अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों को फौरी रिहा करें। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा हिमेश फॉल्कन्स ने मुलाकात की है, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी नायब वजीर खारजा ने अमरीका और ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। ईरान अमरीका मुफाहमत ने पाकिस्तान को आलमी अमन का अलंबरदार बनाकर पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदादकार में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में गैर कानूनी माइग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला ने कहा, कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। मुलाकात में इदारा जाती ताउन और पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अब आपको बताएं, अंजुमन हुसैनिया का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। अंजुमन हुसैनिया ने एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। मुहर्रमुल हराम सबर, कुर्बानी, एसार के पैगाम को याद करने का महीना है। एलामिया में कहा गया, इंतशारी कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मजहबी इज्तिमात मुतासर होने का खदशा है। नौजवान कशीदगी और तसादुम का बायस बनने वाले इक़दामात से इज्तनाब करें। कलअदम एक्शन कमेटी कशीदगी का खात्मा करे। मुज़ाकरात, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम ही तमाम मसाइल का बेहतरीन हल हैं। तमाम सियासी और मजहबी तबकात रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को मुस्तरद कर चुके हैं। तो आपको बताते चलें कि अंजुमन हुसैनिया का कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। अंजुमन हुसैनिया ने एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। एलामियों में कहा गया, मुहर्रमुल हराम सबर, कुर्बानी, इसार के पैगाम को याद करने का महीना है। इंतशारी कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मजहबी इज्तिमात मुतासिर होने का खदशा है। नौजवान कशीदगी और तसादुम के बायस बनने वाले इक़दामात से इज्तनाब करें। कलअदम एक्शन कमेटी कशीदगी का खात्मा करें। मुज़ाकरात, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम ही तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। अब आपको खबर दें, कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास नवीद कमर की जेर सदारत हुआ। रुकन कमेटी जावेद हनीफ ने कहा, दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, यहाँ तो FBI ही माफिया है। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि हम माफियाज के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बात करेंगे, जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, बताइए क्या कुछ हुआ इजलास में? देखिए, जो इस वक्त फेसलेस ऑडिट सिस्टम है उस पे कायमा कमेटी खजाना में इस वक्त बहस जारी है। मेंबरान की जानिब से ये कंसर्न शो किया गया कि ये जो सिस्टम लाया जा रहा है इसमें इसको मिस यूज ना किया जाए और दुनिया भर में जो माफियाज हैं उसके खिलाफ काम किया जाता है। लेकिन FBI जो है वो खुद माफिया है और जो चेयरमैन कमेटी है सैयद नवीद कमर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पहले इस चीज की को बताया जाए कि माफिया है कौन। माफिया तो चेयरमैन तो इस वक्त FBI का इदारा है जिसके चेयरमैन FBI ने कहा कि मैं इस इदारे का सरबराह हूँ और मैं कुछ नहीं करता था। इमरान की जानिब से जो फेसलेस ऑडिट सिस्टम है उस पर भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं। और फिर जो FBI के फील्ड फॉर्मेशन अफसरान को इस वक्त जो इख्तियारात दिए गए और जो हरासमेंट है जो FBI की के चेयरमैन है और जहीर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।